भगवान राम ने अपनी लीलाओं में केवल एक स्त्री का वध किया था। जाने कौन थी वह। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कविता संदीप गौर में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची थीं। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने कई राक्षसों का वध किया था, तो कई लोगों को शाप से मुक्ति दिलाई। सबरी, कौशल्या ऐसी ही महिला हैं जिनका जीवन श्री राम के दर्शन से संवर गया था। एक बार प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में निर्जन स्थान पर बड़े और भयानक पद चिन्ह देखकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है, और इस निर्जन वन में यह विशाल पद चिन्ह किसके हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर केवल राक्षसी ताड़का का ही अधिकार है। यह ताड़का वन कहलाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को यह जीवित लौटने नहीं देती। गुरुदेव आगे कहते हैं कि कभी यह स्थान बहुत ही सुंदर जनपद था। कलकत और कुरुष नाम के 2 विशाल नगर यहाँ की समृद्धि की गाथा गाते थे। फिर अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र महारीच की विनाश लीला के कारण यह राज्य उजाड़ हो गया। ताड़का में 1000 हाथियों का बल था। ताड़का अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकती थी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, महिलाओं तो बहुत कोमल हृदय और कोमल लांगी होती हैं, फिर ताड़का में इतना बल कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। जब गुरुदेव प्रभु श्री राम को ताड़का के भूतकाल के बारे में बताते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लिया। फिर उसके घर ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु चाहता था कि उसकी संतान बहुत बलवान हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने ताड़का में 1000 हाथियों का बल डाल दिया। तब ताड़का विवाह योग्य हुई। सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया। सुंद और ताड़का के घर महारीच का जन्म हुआ। महारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। महारीच सुंद राक्षस का पुत्र होने पर भी राक्षस नहीं था, लेकिन बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था और ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। महारीच के उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस और हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद राक्षस बहुत क्रोधित हो गया और हत्या करने के उद्देश्य से अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अब अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को कुरूप हो जाने का श्राप दे दिया। अपने कुरूप चेहरे को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि को आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई नहीं कर सकता। अपने मन में यह विचार निकाल दो कि यह एक स्त्री है और स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का घोर पाप है और घोर पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। तब प्रभु श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। आपके आदेश में इस दृष्टा की
जीवन लीला समाप्त करता हूँ। फिर श्री राम ने एक बाण से राक्षसी ताड़का को मार गिराया। तो भक्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आपको रोज अपडेट होती रहें।